अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औरत घर में तरावी कैसे अदा करे? सवाल किया गया है, घर में नमाज तरावी अदा करने का क्या तरीक़ाकार है? क्या घर में नमाज तरावी अदा करने के लिए औरत का हाफ़िज़ा कुरान होना ज़रूरी है, या जितना भी उसे कुरान याद है उसे तरावी में पढ़ सकती है? रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउनिल वहाब। अव्वल, नमाज फ़र्ज़ हो या नफल, औरत का घर में नमाज अदा करना मस्जिद में नमाज अदा करने से अफसल है, और इसी हुक्म में तरावी की नमाज भी शामिल है। दायमी फतवा कमेटी के उलमाए किराम कहते हैं, औरत की घर में नमाज मस्जिद में नमाज अदा करने से बेहतर है, फ़र्ज़ हो या नफल या तरावी या कोई भी नमाज। रेफरेंस के लिए देखिए फतावल लजनत दाइमा, पहला एडिशन, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 201। दोम, औरत को जितना कुरान मजीद याद हो उतना ही पढ़ कर तरावी अपने घर में अदा करे, और उसके लिए सुन्नत तरीके का एहतमाम हसब इस्तिताअत करे। चुनांचे अगर मुकम्मल कुरान मजीद याद है और वो नमाज लंबी भी कर सकती है तो फिर वो 11 या 13 रकात नमाज अदा करे। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरे और आखिर में वितर पढ़े। और अगर क़याम लंबा न कर सकती हो तो हसबे तौफीक रकात पढ़े, और जब ये समझे कि मुझ में इतनी ही इस्तिताअत है तो फिर 1 रकत वितर अदा कर ले। दायमी फतवा कमेटी के उलमाए किराम कहते हैं, तरावी की नमाज 11 या 13 रकत है। इसके लिए सुन्नत नबवी ये है कि हर 2 रकत के बाद सलाम फेरे और आखिर में एक वितर अदा कर ले। अगर कोई 20 या इससे भी ज़्यादा अदा करता है तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, रात की नमाज 2 2 रकात है। चुनांचे जब तुम्हें तुलुए फजर होने का खदशा हो तो 1 रकत पढ़ लो, उससे गुज़िश्ता सारी नमाज की तादाद वितर हो जाएगी। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात की नमाज के लिए रकात मुकर्रर नहीं फरमाई। रेफरेंस के लिए देखिए फतावल लजनत दाइमा, पहला एडिशन, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 198। सोम, औरत के लिए घर में तरावी पढ़ने के लिए हाफिज़ा कुरान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि औरत चाहे मुकम्मल कुरान की हाफिज़ा हो या मुनासिब मिकदार में कुरान मजीद के पारे याद हों, वो घर में तरावी की नमाज अदा कर सकती है। और अगर कोई मर्द या औरत घर में नमाज पढ़ना चाहता हो और उन्हें कुरान पाक का कुछ हिस्सा भी याद ना हो जिसके ज़रिए वो क़याम कर सकें, तो वो कुरान मजीद से देख कर भी पढ़ सकते हैं। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर इमाम होने की सूरत में ज़रूरत महसूस हो तो कुरान मजीद से देख कर भी पढ़ सकता है। इसी तरह औरत भी देख कर कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा नूरुन अला दर्ब, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 246। अगर घर में ख़वातीन की काफ़ी तादाद हो तो उनके साथ बाजमात तरावी अदा करने में भी कोई हरज नहीं है। इमामत करवाने वाली खातून औरतों के दरमियान में खड़ी होकर कुरान की तिलावत करेगी, और अगर कुरान मजीद से देख कर तिलावत करे तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, बेहतर तो यही है कि औरत अपने घर में ही नमाज पढ़े, चाहे नमाज तरावी के लिए करीब मस्जिद में इंतज़ाम भी हो। चुनांचे अगर औरत घर में बाजमात नमाज तरावी अदा कर लेती है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। इस सूरत में अगर औरत को कुरान मजीद का थोड़ा हिस्सा ही याद हो तो उसे कुरान मजीद से देख कर तिलावत करने की इजाज़त है। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा नूरुन अला दर्ब, अज़ इब्न उसैमीन। चहारुम, मस्जिद में मर्दों की जमात के साथ औरत के लिए तरावी या दीगर नमाजें पढ़ने में कोई हरज नहीं है, बल्कि अगर लंबे क़याम वाली नमाज़ों में औरत का मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करना ज़्यादा जोश और जज्बे का बायस हो तो ये एक अच्छा अमल है। अगरचे औरत का घर में नमाज अदा करना, चाहे नमाज फ़र्ज़ हो या नफल, मस्जिद में नमाज अदा करने से उसूली तौर पर बेहतरीन अमल है। चुनांचे इस बारे में शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से पूछा गया, औरत के लिए मस्जिद में नमाज तरावी की अदायगी का क्या हुक्म है? उन्होंने जवाब दिया, उसूली तौर पर औरत की घर में नमाज अफसल और बेहतर है, लेकिन मस्जिद में बापर्दा हालत में बाजमात नमाज अदा करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि इससे दिल में नमाज़ें पढ़ने का शौक़ पैदा होता है या उसे इल्मी दुरूस सुनने का मौका मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। और वो इस एतबार से भी बेहतर है कि इसमें अजीम फ़वाइद हैं और नेकी की तरगीब पैदा होती है। इसी तरह उनसे ये भी पूछा गया कि औरत के लिए मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ना जायज़ है, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर औरत को घर में तरावी पढ़ने पर सुस्ती का खदशा हो तो उसके लिए मस्जिद में नमाज अदा करना मुस्तहब है। अगर सुस्ती का खदशा न हो तो फिर घर में अफसल है। ताहम अगर फिर भी मस्जिद में नमाज अदा करने की ज़रूरत महसूस हो तो इसमें कोई हरज नहीं है।
ख़वातीन नबी अलैहिस्सलाम के साथ पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा किया करती थीं, ताहम आप अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते थे कि ख़वातीन के लिए उनके घर बेहतर हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन अपने घर में सुस्ती का शिकार हो जाती हैं, काहली में पड़ जाती हैं, तो अगर वो मस्जिद में बापर्दा होकर बेपर्दगी से बचते हुए नमाज पढ़ने और अहले इल्म की दीनी गुफ्तगू सुनने के लिए जाएं, तो उन्हें इसका अजर भी मिलेगा, क्योंकि इनका मकसद अच्छा है। फतावा नूरुन अला दर्ब, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 489। इसी तरह शेख इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह कहते हैं, औरत की घर में नमाज तरावी बेहतर और अफसल है, लेकिन अगर औरत की मस्जिद में नमाज ज़्यादा खुशू व खुजू और जिस्मानी चुस्ती का बायस हो और उसे ख़दशा हो कि अगर वो घर में नमाज अदा करेगी तो उसकी नमाज ज़ाय हो जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में मस्जिद में जाना अफसल होगा। रेफरेंस के लिए देखिए अल-लिक़ा उश-शहरिय्यु। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम क्यू ए रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतु शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 222751। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।